इंडिया में जो 360 लगा है कश्मीरियों के ऊपर 370 सरासर ज्यादती है। सरासर शब खून मारा जा रहा, आए दिन हमारे कश्मीर भाइयों को शहीद कर देते हैं। हमें चाहिए, हमारी इस गवर्नमेंट को चाहिए जिससे तवक्को बिल्कुल नहीं है। फायदा किसको होगा, इंडिया को या पाकिस्तान को, ये बताएं। दोनों को होगा। नहीं, ज्यादा फायदा ज्यादा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कितना ग्रो पाकिस्तान कर रहे हैं, बड़ी इकॉनमी। हाँ जी सर, उनका सर अभी देख लें, उनका 1 रुपया यहाँ के 3 रुपए बन रहे हैं। ऐसे ही है, 3 रुपए 4 रुपए बन रहे हैं उनके ऑलमोस्ट, ठीक है ना। और अब हिसाब लगा लें, वहाँ से बंदा 2 लाख रुपए ले आए, यहाँ पे आगे बंदे का 6 लाख रुपए बन तो जाए। यहाँ पे बिजनेस शुरू कर ले, ठीक है ना। ज्यादातर जो फायदा ये है कि यहाँ पे जो इतनी महंगाई हो चुकी है, 6 लाख में बिजनेस नहीं, कोई रेडी लगेगी। देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन पाकिस्तान पहले से ही चाहता है कि रिलेशन उसके अच्छे हों इंडिया के साथ, लेकिन जो इंडिया है वो नहीं चाहता कि रिलेशन उसके पाकिस्तान के साथ बेहतर हो। प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर ऑफर की थी कि हम चाहते हैं कि हम गुर्बत और महंगाई के खिलाफ लड़ें, ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें, और क्या नाम लेते हैं पाकिस्तान। पता है मेडिसिन अभी भी पाकिस्तान में कहाँ से आती है, आपको आइडिया है थोड़ा सा? ये दूसरे कंट्री से भी आती है, लेकिन ज़्यादातर मेडिसिन कहाँ से आ रही है? आई थिंक मेरे से दुबई से ही आ रही है। दुबई से आ रही है, लेकिन दुबई तो मेडिसिन, दुबई मेडिसिन बनाता है। पोर्ट जो है ना वो दुबई की यूज हो रही है ना। अब ये मेडिसिन कहाँ से आ रही है? ग्वादर बनेगा तो यही चीजें हमारे इधर भी एक्सपोर्ट हो जाया हम करेंगी। दुबई से मेडिसिन ला रहे हैं, वो है किस कंट्री की, आपको आइडिया है? इंडिया से। इंडिया से ऑलमोस्ट, ये नहीं मैं कह रहा सारी। मेरे ख्याल से हमारे से तो बहुत कम पे रेट पे होगा। मतलब वो जुल्म अभी कर रहे हैं तो 25, 30, 35 रुपए किलो आटा दे रहे हैं, और हम 160, 70 दे रहे हैं। बात ये है, हर इंसान का हक है एक आज़ाद जिंदगी जीना। भूखा रह के जी लेगा, चाहे मुसलमान की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। तो जो यूएई वाले हैं, वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं, वो गुलाम हो गए हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सऊदीया और यूएई ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए $4 बिलियन देने का वादा किया है, लेकिन इस बार एक अजीब सी शर्त साथ रखी है। पाकिस्तान को एक मशवरा दिया है कि पाकिस्तान को चाहिए वो अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करे, पॉलिसीज़ को रिव्यू करे। पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि कश्मीर को लेकर कोई भी इस्लामिक कंट्री है, यूएई हो, सऊदीया हो, तुर्की हो, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और इंडिया के अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पर यूएई पाकिस्तान को मशवरा दे रहा है कि आप अगर अपने फ्यूचर में बेहतरी चाहते हैं तो अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को बेहतर करें। पाकिस्तान की पब्लिक से अब इसके ऊपर रिव्यू लूंगा कि पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से अपनी क्या राय रखती है। क्या हमें सऊदीया की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, और सऊदीया ने ये बात की है, ये जो मशवरा दिया है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, पाकिस्तान की पब्लिक क्या रिव्यू रखती है, देखेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ख्वाजा कामरान रऊफ। ख्वाजा साहब क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का बिजनेस है। टॉपिक मेरा ये है कि पाकिस्तान की जो इस टाइम इकोनॉमिकल कंडीशन है, ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। कुछ लोग कह रहे हैं टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो भी चुका है। इसी पोजीशन में, इसी कंडीशन में यूएई और सऊदीया ने $4 बिलियन देने का पाकिस्तान को हेल्प करने का वादा किया, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने साथ एक शर्त रखी है या एक मशवरा दिया है पाकिस्तान को कि इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इस्लामी मुल्क कोई भी है ना, वो तब तक आपके साथ है जब तक उसको इंटरेस्ट है या मफाद है। ये जो उन्होंने शर्त रखी है कि इंडिया के साथ, अब इंडिया में जो 360 लगा है कश्मीरियों के ऊपर 370 सरासर ज्यादती है। सरासर शब खून मारा जा रहा, आए दिन हमारे कश्मीर भाइयों को शहीद कर देते हैं। हमें चाहिए, हमारी इस गवर्नमेंट को चाहिए जिससे तवक्को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। ये इसलिए आई है कि इसने मुल्क को नुकसान पहुँचाना है, बाय नेचर डिफ़ॉल्ट करना है इसको। उसका डिफ़ॉल्ट में जो सागदार का ना मेन करैक्टर है, हमें चाहिए। आपके मुताबिक ये है कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें डिफ़ॉल्ट करने पे तुली हुई है। बिल्कुल तुली हुई है गवर्नमेंट, और हमारा मीडिया ये हमें बताता है ना कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। वो हम क्यों मान लेते हैं और कैसे मान लेते हैं? इसकी बेसिक वजह है ना, आप जो चैनल है, आपका नया चैनल है, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उन चैनलों की रेटिंग बहुत ज़्यादा है। वो अपनी मुफाद की खातर दिखाते कुछ दिखाना चाहते हैं, वो नहीं दिखाएंगे, वो कभी भी नहीं दिखाएंगे। सच नहीं दिखाएंगे। सच कभी भी नहीं मैं दिखाएंगे। यही कह रहा हूँ ना, सच आप खुद कह रहे हैं कि मीडिया वाले सच नहीं दिखाते, तो इसका मतलब जो 24 घंटे में दिखाया जाता है कश्मीर में जुल्म में भी अगर हम सोचें तो वहाँ पे ऐसा ना हो रहा हो। तो वो बरक्स कर रहे हैं ना इसका। वो यूई की डिमांड क्या है? वो यूई की यही डिमांड है ना कि इंडिया को मानो, इंडिया से बैठो, रिलेशन कायम करो। इसमें गलत क्या है आपके ख्याल में? मतलब कोई गलत क्या है? मैं कहता हूँ कि जितना हमारे कश्मीरी भाई के साथ जुल्म हो रहा है, ये गलत नहीं, बहुत सरासर गलत है। कश्मीर में जो आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं उधर आटा किस तरह है, क्या किलो मिल रहा है? मेरे ख्याल से हमारे से तो बहुत कम पे रेट पे होगा। मतलब वो जुल्म अभी कर रहे हैं तो 25, 30, 35 रुपए किलो आटा दे रहे हैं, और हम 160, 70 दे रहे हैं। बात ये है, हर इंसान का हक है एक आज़ाद जिंदगी जीना। भूखा रह के जी लेगा, चाहे मुसलमान की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा।
जो यूएई वाले हैं वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं वो गुलाम हो गए हैं। बिल्कुल वो उनका मुफाद है भाई। हमारा इस्लामी नज़रिया है। अब यूएई ने तो इसराइल को भी तस्लीम किया हुआ है, हम नहीं कर सकते। वो देखें, एक वैसे लॉजिकल बात कर रहा हूँ, आप इसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया, यूएई अब दुनिया के दूसरे तमाम कंट्री के साथ मिलकर चल रहा है, सऊदीया मिलकर चल रहा है, तो वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं? बेसिक वो ये बता नहीं, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वो बेहतरी की तरफ इसलिए जा रहे हैं। बेसिक बात भला क्या है, हम जाते क्यों वहाँ से मांगने के लिए? हमारा कोई पेशा बखारी है? हमें खुद मुख्तार मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे बड़ों की बड़ी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए। अगर वह जाते हैं तो उनका अपना ट्रस्ट है। हमें चाहिए खुददार कौम बने, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कुछ शर्म कर लें, कुछ शर्म कर लें। हमें गुलामी नहीं चाहिए, गुलामी बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं, अगर यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, क्या वजह है कि वो कोई भी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है या नॉन इस्लामिक कंट्री है, सब के साथ वो अपने रिलेशन ऑलमोस्ट बेहतर बना रहे हैं? वो भी इस्लामिक कंट्री है, हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्यों बैठा है कि हमने ये नहीं करना, उससे नहीं रिलेशन अच्छा रखना? क्या कहना चाहेंगे? उसकी वजह बहुत सी है कि वो वहाँ पे जो इस्लाम जो है ना आज़ाद ख्याल का है। हमारे यहाँ पे इतना आज़ाद ख्याल, लिबरल नहीं है लोग यहाँ पे। सऊदीया में लोग लिबरल इस्लाम, लिबरल की तरफ जा रहे हैं ना, लिबरल की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखो श्रीलंका की एग्जांपल ले लें आप। श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, पहले भी उसका ऐसी नीचे बनी थी, पेट्रोल कम हुआ। अब देखिए हमारे पास टोटल 16 दिन के ज़ख़ायर रह गए हैं। अब लोगों आम को पता जब चलेगा ना कि पेट्रोल की किल्लत पड़ने लग पड़ी है, वो ज़्यादा लेना शुरू करेंगे, डिपू लेना शुरू करेंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी और हम डिफॉल्ट। हाँ, बैंकों में अब देखिए मैंने खबर सुनी है कि बैंकों में जिनके बड़े डॉलर पड़े हुए हैं, उसको रोक के एक आदमी रो रहा था टीवी पे चैनल पे कि मुझे सिर्फ $5000 चाहिए बाहर जाने के लिए, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं दे रही थी। और वो डॉलर, वो पैसे है भी उसके हैं, पैसे उसके हैं, पर वो नहीं दे रहे थे। ये बेसिक टेक्निकल, ये हमें घुमाते फिराते हैं, नॉन इशू को इशू बनाते हैं। ये तो आपका फिर हम फिर भी नहीं समझते। देखें, हम फिर भी ये कह देते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, बहुत जुल्म हो रहा है। भाई जुल्म हो रहा है, वहाँ पे रेट चेक कर लो। 30 के राउंड अबाउट ऐसी फूड की आइटम्स हैं जहाँ पे इंडिया वाले कश्मीर में सब्सिडी दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? बेसिक वो खुददार कौम है ना। आप देखें इंडियन की तकरीबन 10 मिलियन की आमदन है आईटी से। हमारी क्या है? हमारे पूरे, हाँ, हमारे कमजो पेश। हमारे मुल्क में क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ वसाइल होने के बाद। अब ये देखिए मुझे पता चला है कि किसानों का बड़ा मसला आने वाला है, ठीक है। और हमारा मीडिया चैनल क्या दिखा रहा है? हाफिज नईम बनेगा मेयर कराची, या पीटीआई बनेगी या पीपल पार्टी बनेगी। हमारा असल इश्यूज हैं उनको असल इशू से हटाते हैं, इस असल इशू से हटाते हैं। कश्मीरी खुदार कौम है, हमें कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए। पहले अपने साथ खड़े हो लें, फिर हाँ, जब तक हम अपने खुद सिंसियर नहीं होंगे तब तक इन लोगों से सिंसियर। लास्ट में ये बता दें, बेहतरी कैसे आएगी और मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है एज ए पाकिस्तानी? पाकिस्तान में बेहतरी एक ही तरीके से आती है, उसका एक ही हल है, वो उसका कुरान पाक। जब तक हम कुरान पाक को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, यही वाहिद रास्ता है जहाँ से हम निकल सकते हैं। इसके अलावा तबाही तबाही है। पढ़ भी लेंगे, अगर लेट्स सपोज अमल फिर नहीं करेंगे, फिर हम अपना माइंडसेट वही रखेंगे कि जी उसे काट दो, इसे काट दो, तो फिर वो फायदा पढ़ने का भी नहीं होगा। मगर बेसिक हम लोग सिर्फ अल्लाह माफ़ करे सिर्फ स्वाब के लिए पढ़ते हैं, अपने मकसद के लिए पढ़ते हैं। जब हम उसमें से रहनुमाई निकलेंगे तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया है कि इस उम्मत खसारे में है अगर ये अमल दरामद नहीं करती उस पर। करेंगे उल्टा। आपको नहीं लगता, थोड़ा सा तल्ख क्वेश्चन है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो आजकल हम जो कर रहे हैं वो उल्टा इस्लाम का इमेज या मज़हब का इमेज ख़राब कर रहे हैं? बेसिकली टोटल प्रोपेगेंडा होता है। मगर बात ये क्या है कि एक हदीस है कि नीचे वाला हाथ कभी ऊपर वाले हाथ से बेहतर नहीं हो सकता। उसकी वजह जब हम मुल्कों से मांगेंगे, यूएई से कहेंगे हमें 1 अरब दे दो, $1 मिलियन दे दो, सऊदीया से मांगेंगे तो हमारी माशरे में मकाम नहीं रहेगा। हमारे हुक्मरानों को चाहिए शर्म करें। और मैं कहता हूँ, इससे मैं गलत अल्फाज क्या करूँ, डूब मरने का मकाम है कि बेकारी बन गए हैं और हमारी कोई चॉइस नहीं है। अल्लाह पाक रिस्पेक्ट भी सच नहीं है जैसी होनी चाहिए। हाँ जी, अल्लाह पाक हमें सबको हिदायत दे और हमारी रहनुमाई करे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? विकास बात करें। आपका नाम? जुहेब अहमद। जुहेब अहमद। मेरा नाम सुहेब। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ जी। क्या पढ़ते हैं? मैं बीएस कर रहा हूँ एफसी यूनिवर्सिटी से। एफसी यूनिवर्सिटी से बीएस। सर आप क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ ब्रॉडवे पिज़्ज़ा एरिया मैनेजर। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन आपके सामने है, डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। सऊदीया और यूएई ने $4 बिलियन देने का वादा किया पाकिस्तान को एड के तौर पे, लेकिन साथ इस दफ़ा एक अजीब शर्त रखी है कि आप अपने जो रिलेशन हैं वो अपने नेबर कंट्री इंडिया के साथ बेहतर करें, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल होगी। मतलब सऊदीया और यूएई हमें ये कह रहा है, पाकिस्तान को ये कह रहा है कि अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करें, अपनी पॉलिसीज़ को इंडिया के हवाले से बेहतर करें। क्या कहना चाहेंगे?
इसमें यही है ना कि वो इस लिहाज से कह रहे हैं इंडिया के साथ बेहतर करें ताकि हमारे जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं उसको हम बेहतर कर सकें, क्योंकि अब आप देखें इंडिया के जो मुआहदे हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान सऊदीया यूएई के साथ सबके साथ अच्छे चल रहे हैं। पाकिस्तान के जो कंपनीज काम भी कर रही थी वो भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं, बल्कि बंद करती जा रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान के हालात बेहतर, उन्होंने वादा बिल्कुल ज़रूर किया कि देने के जो उन्होंने देने हैं पैसे, लेकिन वो अभी फौरन नहीं आएंगे, वो भी 6 महीने 8 महीने उसको लग जाएंगे। ठीक है, तो वो इसीलिए चाह रहे हैं कि वो हम पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो हम तो पाकिस्तान, हमारी जो पॉलिटिशियन है हमें पब्लिक को यही बताते हैं कि इस्लामिक कंट्री जिसमें सऊदीया वगैरह ही आते हैं कि सऊदीया यूएई हमारे साथ है कश्मीर के मामले में, इंडिया के खिलाफ वो हमारे साथ है, जबकि उन्होंने तो अब खुल्लम खुला कह दिया कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन ठीक करो अगर आगे आपने बेहतरी की तरफ जाना है तो। देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन पाकिस्तान पहले से ही चाहता है कि रिलेशन उसके अच्छे हों इंडिया के साथ, लेकिन जो इंडिया है वो नहीं चाहता कि रिलेशन उसके पाकिस्तान के साथ बेहतर हो। प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर ऑफर की थी कि हम चाहते हैं कि हम गुर्बत और महंगाई के खिलाफ लड़ें, ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें और क्या नाम लेते हैं पाकिस्तान नहीं, आप हमारा इसकी रीसेंट एग्जांपल देख सकते हैं कि जिस तरह वो एशिया कप पाकिस्तान में आ रहा है, इंडिया ने इनकार कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में आके। तो सर वो सिक्योरिटी इशू है ना, देखें अब यहाँ पे पता है आपको कभी हमारा अपना जज मारा जाता है इस्लामाबाद में, और इसके अलावा अटैक आए दिन अफगान तालिबान की तरफ से हो रहे हैं, इमरान खान नहीं सेव रहे, अटैक हुआ है तो फिर उनकी तो फिर इंडिया पाकिस्तान की लगती है। हो सकता है कि सिक्योरिटी पर्पस भी हो, लेकिन फिर भी उन्हें आना चाहिए पाकिस्तान। इसी तरह दो तरफा रिलेशनशिप है ना, अगर वो आएंगे पाकिस्तान भी जाएगा उनकी तरफ वर्ल्ड कप खेलने, तो ऐसे ही है, बेहतरी फिर ही आएगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि मतलब सऊदीया ने 4 बिलियन सऊदी और यूएई ने 4 बिलियन का बोला है, लेकिन साथ ये बोला है कि भाई इंडिया के साथ जो आपकी पॉलिसी है ना रिलेशन को लेके उसे बेहतर करो, सऊदीया का क्या लिंक हुआ? सर बेसिकली बात ये है कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो हमारी सिचुएशन का, जो हमारे क्राइसिस चल रहे हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, दैट्स इट। दूसरी बात ये है कि देखें जिस तरह कोई ऐसा सऊदीया कैसे फ़ायदा उठा रहा है, ये स्टेटमेंट या सऊदीया ने ये बात कैसे की, क्यों की? मैं बेहतरी के लिए भी की हो सकती है, बेहतरी के लिए भी की हो सकती है। बाकी आप इस चीज़ को समझें कि इंडिया के साथ हमारे क्या बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं, इवन दो कि वो हमारे लिए कभी उन्होंने हमारी हमारी स्पोर्ट में कोई आर्ग्यूमेंट, हमारी स्पोर्ट में कोई इवन ट्वीट तक नहीं की। जब भी हमारे कोई क्राइसिस सैलाब आया, ये जो भी फ्लड आया था, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की थी कि भाई ये जो कंडीशन है हम इसके ऊपर गहरी नज़र रखें, हम उनसे कोई हेल्प मांगते तो वो हमें करते। बात सुने, बातों से कुछ नहीं होता, बात होती है प्रैक्टिकल करने। आपको पता है मेडिसिन अभी भी पाकिस्तान में कहाँ से आती है, आपको आइडिया है थोड़ा सा? ये दूसरे कंट्री से भी आती है, लेकिन ज़्यादातर मेडिसिन कहाँ से आ रही है? आई थिंक मेरे से दुबई से आ रही है। दुबई से आ रही है, लेकिन दुबई तो मेडिसिन, दुबई मेडिसिन बनाता है। पोर्ट जो है ना वो दुबई की यूज़ हो रही है ना, अब ये मेडिसिन कहाँ से आ रही है? ग्वादर बनेगा तो यही चीज़ें हमारे इधर भी एक्सपोर्ट हो जाया हम करेंगी। दुबई से मेडिसिन ला रहे हैं, वो है किस कंट्री की, आपको आइडिया है? इंडिया से। इंडिया से ऑलमोस्ट, ये नहीं मैं कह रहा सारी। वही ना, इंडिया से यूएई जा रही है, यूएई से पाकिस्तान आ रही है, इस तरह भी हो सकता है कि इंडिया से डायरेक्ट आ जाए, तो काफ़ी आपको वो जो प्राइसेस हैं वो नीचे मिलेंगी, ये सस्ती सिर्फ मिलेंगी। मेडिसिन की बात है, इसके अलावा अगर हमें वेजिटेबल और बहुत सी चीज़ें हैं, हाँ बिल्कुल ऐसी है, वो घूम के आ रही हैं वर्सेस। हमें अगर वो मेडिसिन दे रहे हैं तो वो हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं ना दे रहे, हम पैसे हमने उनके देने हैं वैसे मेडिसिन के, तो हमने बड़े लोगों को देने हैं पैसे, लाइक बड़े कंट्रीज़ के देने हैं। ये कैसी बदमाशी हुई? एक सवाल है कि मतलब एक तरफ हम अकड़ दिखाएंगे कि भाई हमारा उनके साथ रिलेशन, कभी उन्होंने हमारे लिए फ़ायदा नहीं सोचा, दूसरे नंबर पे हम कहते हैं अगर उनके पैसे देने हैं तो वो तो हमने बड़ों के देने हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर इसमें तो ले ही ना मेडिसिन। ये तो ठीक है, मगर अपने मुल्क को भी तो चलाना है ना, और मुल्क को चलाने के लिए आपको पता ही है जैसे ये कोई आज से तो नहीं चल रहा, 1947 से यही होता है। बहुत बुरी हालत में आ चुके हैं। एग्जैक्टली हालत तो बुरी है, मगर हम लिटरली हम तो नहीं ना कुछ कर सकते बाय ओवर ऑन। जब हमारे कहना चाहेंगे कि मतलब ये है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, सऊदीया की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? बिल्कुल माननी चाहिए, रिलेशन आपके इंडिया से भी बेहतर होना चाहिए, बाकी कंट्री से भी बेहतर होने चाहिए, ये आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद है जी। आपका नेबर कंट्री खत्म होंगे, हाँ जी बिल्कुल, नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब सऊदीया की बात माननी चाहिए? दूसरे नंबर पे हमें ये बताएं, यूथ हैं आप, कि हमें जो बताया जाता है कि भाई इस्लामिक कंट्री कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े, अब वो इस्लामिक कंट्री या इस्लामिक स्टेट सऊदीया यूएई की बात करें, वो तो ये कह रहे हैं भाई इंडिया के साथ अपने मामलात को ठीक करो वरना मुश्किल होगी, और कश्मीर की उन्होंने कोई जिक्र भी नहीं किया। एक तरह की बात ये है कि वो हमारे साथ ठीक भी कहते हैं, लाइक हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, लेट्स से कि अगर कोई सिचुएशन, कोई वर्स्ट सिचुएशन हमारे लिए कोई आती है तो सबसे पहले हमें हेल्प आउट कौन करेगा? हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ करेंगे। और नेबरिंग कंट्रीज़ के अलावा भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो हमारे बड़े स्टेबल होने चाहिए। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे जो हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बेहतर होंगे तो ही हमारे साथ जो हमारे लाइक अवे कंट्रीज़ हैं यूरोपियन और ये वेस्ट जो है हमारी, तभी वो भी सपोर्ट करेगा। बिल्कुल अच्छी बात है। फिर
हमें ये सोचना चाहिए अपने रिलेशन बेहतर करने के, लेकिन कि या फिर जैसे आपने बात किया कि भाई उन्होंने कभी हमारा फ़ायदा नहीं सोचा, मेडिसिन बेशक वहाँ से ले रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं सोचा, तो हम कोई रिलेशन, कोई पॉजिटिव गेस्चर देना चाहिए या इस तरह की अभी भी एटीट्यूड रखना? नहीं नहीं, एटीट्यूड देखिए हमारा बनता नहीं है, इन शॉर्ट हमारा बनता इस नहीं, टाइम पे क्योंकि तो हम हाँ जिस सिचुएशन में हम हैं, हमें एटीट्यूड की नहीं, हमें एक बड़े स्टेबल रिलेशंस रखने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जैन, क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का बिजनेस है। सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए $4 बिलियन देने का वादा किया कि हम आपकी मदद करेंगे $4 बिलियन, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने साथ ये बोला है कि आप यानी पाकिस्तान अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करे, पॉलिसीज़ को बेहतर करे। क्या वजह है कि अब इस्लामी कंट्री भी इंडिया की तरफ जा रही हैं, झुकाव दिखा रही हैं, कह रही हैं कि इनके साथ रिलेशन बेहतर करो अगर आपने फ्यूचर को बेहतर करना है तो? जी, मेरे हिसाब से किसी भी मुल्क में नफरत होनी नहीं चाहिए, आपस में रंदिशें होनी नहीं चाहिए। और इंडिया जो है वो तो वैसे भी हमारे बिल्कुल साथ है, बिल्कुल इंडिया तो वैसे भी हमारे बिल्कुल साथ है, तो इंडिया के साथ जो है हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि मतलब क्योंकि हमारे फ़नकार जो हैं वो भी इंडिया जाते हैं और उनके फ़नकार वो भी इधर आते हैं, और ज़्यादातर हमारी जितनी न्यू जनरेशन है वो इंडिया को लाइक करती हैं, ठीक है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से वो जल्दी से ऊपर जा रहे हैं, वो ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी उनकी उन्होंने अपनी वर्थ बना लिया है इंडिया। हमें यहाँ पे क्यों बताया जाता है कि भाई हम तो उनके साथ नफरत, मतलब हमें नफरत आलमोस्ट सिखाई जाती है, ज़्यादातर नहीं लेकिन आलमोस्ट ये बताया जाता है कि हम जो उनसे वो ये कर देंगे वो कर देंगे। हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि हमने रिलेशन बेहतर करने हैं, हम नफरतों को ख़त्म करना है? सर ये तो डिपेंड करता है कि आपके जैसे हुक्मरान हैं वो आपको जो दर्स देते हैं, जो नफरत का बीज बोझते हैं इंसान न्यू जनरेशन के दिलों के अंदर, उसके मुताबिक सारे चल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें कि यूएई की सारी इस्लामिक कंट्रियाँ और इसके बावजूद इंडिया का वो साइड ले रहे हैं, जबकि इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, ठीक है, वो सेकुलर कंट्री है। उसके बावजूद आप पाकिस्तान के साथ कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, इस्लामिक कंट्री में नहीं उस तरीके से खड़े जैसे। और दूसरी बात यह है कि आप जाते हैं बाहर के मुल्क, किसी भी मुल्क में जाते हैं, इवन आप ईरान, इराक या सऊदी अरब में ज़ियारतें वगैरह करने के लिए भी जाते हैं, तो आपके पाकिस्तानी को देखते हैं कि पाकिस्तानी आ रहा है एयरपोर्ट पे, उनकी चेक करने के लिए सारे अलर्ट हो जाते हैं। अच्छा, इस्लामी कंट्री में ये इस्लामी कंट्री में हमें यकीन करेंगे, मतलब चोर कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जाता है हमें, तो इस वजह से इंडिया वालों के साथ ऐसा सीन नहीं है। क्या वजह है हमारे में और उनमें, क्या फ़र्क है कि हमें इस्लामी कंट्री में ये आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे तलाशी ली जाती है जबकि इंडिया वालों की उस तरीके से तलाशी, क्या फ़र्क है, वजह क्या है? सर फ़र्क बस यही है कि बस आप खुद समझदार हैं कि हमारे जो हुक्मरान है और कुछ जो ये दहशतगर्दी और तालिबान और दहशत, इस वजह से हमारे ऊपर एक हमारी जो छाप जो है ना वो गलत हो गई हुई है, और ऊपर से हमारे जो हुक्मरान है आए दिन कर्जा मांग रहे होते हैं, और पाकिस्तान की न्यू जनरेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे जो टैलेंट है उसको मिट्टी किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज सारी बर्बाद की जा रही है, बस इसी वजह से ना सारा, और कोई तलीमी निज़ाम अच्छा नहीं है, इसी वजह से कारोबार देख लें आप, कोरोना में क्या हुआ है, क्या सारा सर्कट चल रहा है, उसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाया, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा। ठीक हो गया, हमें कोई सीखना चाहिए अपने नेबर कंट्री से, कोई भी कंट्री है, जैसे सर कोई भी कंट्री है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो चाइना है, कोई भी है, आपको सब के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए आपके, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है। तो बात सर ये है कि मेरे हिसाब से इंडिया वालों के साथ हमारे ताल्लुक अच्छे होने चाहिए, और बहुत जल्दी से होने चाहिए, क्योंकि उधर से सब्जियां इधर आएंगी, वो सब्जियां जो इधर आएंगी वो हमारी सब्जियों की ऑटोमेटिकली रेशो कम हो जाएगी, रेट कम हो जाएगी, उधर से आटा इधर आएगा, गंदम उधर आएगी, क्योंकि दो पंजाब हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर जाहिर बात है कि जो महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं यूएई ने या सऊदीया ने जो बात की, अगर पॉजिटिव एंगल से हम देखें तो उन्होंने हमारे फायदे में ही बात सर की। वो हमारे से तरक्की याफ्ता मुल्क है और हम उनके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपने मुल्कों का इतना अच्छा रेपो बना ली हुई है, तो उन्होंने अगर ये बात की है वो तो भी इस्लामिक कंट्री है, वो तो नहीं देखते कि भाई इंडिया जो है उसमें मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, हमने वहाँ पे नहीं, वो तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सर ये है कि अगर उन्होंने ये बात की है तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट की है उन्होंने, ये ऐसा होना चाहिए कि तो पाकिस्तान, हमें समझ भी आएगी, या अभी भी हम यही कह देंगे कि नहीं भाई हम सर नहीं मानेंगे? अगर आपने इस तरह की हरकतें करनी है, मुल्क ने, पाकिस्तानियों ने, कई मौलवी साहब निकल पड़े हैं, कई धरने होने शुरू हो गए कि इंडिया के साथ, काफरों के साथ, ये वो, तो ये मैं नहीं मानता हूँ ये छोटी सोचें हैं, ऐसे ही है, ठीक है ना। ये दीन और इन्हीं इस्लाम के सोचों साथ- की वजह से, शायद हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल में इन्हीं सोचों की वजह से आज हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। और इस्लामिक कंट्री अब तो हमारे लिए यार इस्लाम, सोचने सर, वाली मैं बात। एक चीज़ जानता हूँ कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम से बड़ी है इंसानियत। ओहो, जबरदस्त। इंसानियत पहले होनी चाहिए, इंसान जो अच्छा होगा वो ऑटोमेटिक मजहब से हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सारी बात ये है। ये नहीं है कि बंदा
दाढ़ी रख ले बंदा और बंदा कह दे कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों वाले काम ना हो बीच में, चोरी चकारी वो कर रहा हो, हेरा फेरी वो कर रहा हो, गरीब का हक वो मार रहा हो और कह रहा हो मुस्लिम कंट्री में रहता और जब वो कहीं बाहर जाए उसकी तलाशी ऐसे हो रही है जैसे कोई चोर आया चोर आ है। रहा। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे हो चुका है, ये ऐसी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह सारी यही है कि मैं अपने आप को बता दिया कि ये ऐसे में बरकत है, इकट्ठे रहने में बरकत है, लड़ाई झगड़ के कल अकेला रहने में कोई बरकत नहीं है। अब देखें अकेले हैं ना हम, तुम्हारे साथ हमारे ऊपर कोई भी हैवी हो जाता है पाकिस्तान में। अब तो हम जहाँ पे पैसे लेने भी जाते हैं, सऊदीया हो, यूएई हो, कोई भी कंट्री हो, तो हमें वो भी हल्का फुल्का थोड़ा डांट देते हैं लाइटर मूड में, जैसे भी बिल्कुल ये ऐसे ही। देखिए एक मशवरा देना, ये एक बिल्कुल समझ लें ऐसे। कि आपको थोड़ा सा वो कहने के बराबर होता है कि भाई उसके साथ बेहतर करो रिलेशन। बिल्कुल सर, महंगाई जो है ना बहुत कम हो जाएगी अगर इंडिया पाकिस्तान की आपस में दोस्ती हो जाती है, तो महंगाई जो है वो बहुत कम हो अच्छा, जाएगी। ये बताएं लास्ट में, ये बताएं बड़ी मजे की बात है, फायदा किसको होगा, इंडिया को या पाकिस्तान को, ये बताएं। दोनों को होगा, नहीं, ज्यादा फायदा किसको ज्यादा पाकिस्तान को होगा। सही है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कितना ग्रो पाकिस्तान कर को। रहे हैं, बड़ी इकॉनमी हाँ है जी सर, उन्होंने। उनका सर अब देख लें, उनका 1 रुपया यहाँ के 3 रुपये बन रहे हैं, ऐसे ही है। 3 रुपये 4 रुपये बन रहे हैं उनके ऑलमोस्ट, ठीक है ना। और अब हिसाब लगा लें, वहाँ से बंदा 2 लाख रुपये ले आए, यहाँ पे आगे बंदे का 6 लाख रुपये बन तो जाए, यहाँ पे बिजनेस शुरू यहाँ पे बिजनेस शुरू कर ले, ठीक है ना। ज्यादातर जो फायदा जो ये है है कि यहाँ पे जो इतनी महंगाई हो चुकी है, 6 लाख में बिजनेस नहीं, कोई रेडी लगेगी, छोटा हाँ सा बिल्कुल ऐसे ही ठेला है। लगेगा। लेकिन वही नीचे आ जाएगी ना, अगर इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो वही चीज़ें नीचे आ जाएंगी। वही चीज़ें देखें, सब्जी आटा सस्ता हो जाएगा और दाल चीनी सस्ती हो जाएगी, आपकी जो महंगाई है वो नीचे से नीचे आनी शुरू हो जाएगी, कपड़ा आना शुरू हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। गर्म मसाले, मिर्चें वगैरह, आपकी ये जो तजारत के जो मामलात हैं ये खुल जाएंगे सारे, मेडिसन मेडिसिन आनी शुरू हो जाएंगी। और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, एक्सपोर्ट की चीज़ें बीच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसमें ये फ़ायदा पाकिस्तान को, ये ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। लास्ट में एज ए पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तान की यूथ और एज ए पाकिस्तान के बिजनेसमैन, इंडिया से जो लोग देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई अब हमारी सोच बदल रही है, उन्हें भी देखकर खुशी हो कि भाई अब वो टिपिकल सोच नहीं रही, अब सोच बदल रही है। मेरे हिसाब से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया वाले जो है ना वो ज़्यादा शार्प हैं, वो समझ रहे होंगे कि हम जिस तरह ये बात कर रहे हैं, हम मतलब समझौता ही करना चाह रहे हैं, तो वो तो पहले ही ऑलरेडी करना चाहते हैं हमारे से समझौता। उनकी तो वो तो मूवीज़ इतनी बना चुके हैं समझौते के ऊपर, तो उनकी वो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चला चुकी है। हाँ एक्सप्रेस चला चुके हैं, लेकिन हमारे कुछ यहाँ पे हुक्मरान अमन नहीं चाहते। तो ये है कि मतलब इनको भी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अब अमन का जो हाथ है ना वो बढ़ा लें, मतलब किसी भी हर एक मुल्क अभी के भी वक्त है, ये नहीं कि कल को मजबूरन हम करेंगे, अभी भी ऑलमोस्ट मजबूरन ही होगा, लेकिन अभी भी चले, वक्त थोड़ा बहुत है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा लगा जी इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राहील। आपका नाम? इज़्ज़त। क्या करते हैं आप? हमारी शॉप है। ठीक है, शॉप है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अभी सऊदीया अरब और यूएई की अगर बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए उन्होंने $4 बिलियन देने का वादा किया है, लेकिन अभी दिए नहीं। साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शर्तें रखी हैं, जिनमें से एक शर्त ये है कि आप अपना जो पाकिस्तान है वो अपना रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करे, इसी में उसके फ्यूचर की बेहतरी है, यानी पाकिस्तान की। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी है, इकॉनमी कहा तो जाता है, मतलब कंट्री की इकॉनमी सिर्फ ये हमारी इकोनॉमी पेपरों में है बस, इसके अलावा हमारे मुल्क की इकोनॉमी है नहीं, इसके अलावा तो नहीं। डिफॉल्ट हो चुका है, अगर चाइना और ये दूसरे कंट्रीज अपने पैसे ले लेते हैं। अब तो ये हिसाब हो गया ना कि जगह जगह पे जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा हम कटोरा लेके आ गए हैं, हमें दे ही जाएं, दे ही जाएं, दे ही जाएं, और फिर आवाम को कुछ नहीं मिलना। वो भी इशू नहीं है, वो तो शायद हमारे पॉलिटिशियंस की आदत बन चुकी है, उनके लिए एक नॉर्मल बात है कि आप वो पैसे मांगना। लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि भाई जो भीख दे रहे हैं या जो अगर उन्हें थोड़ा अच्छे अल्फाज में कहें जो हेल्प कर रहे हैं वो भी शर्त के साथ कर रहे हैं। ये सर, टॉपिक है देखिए मेरा ना, कि भाई इसमें अब हम उनको कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। हम उनके दरवाजे पे गए हैं, वो हमारे दरवाजे पे नहीं आए। ये देख लें कि हम पाकिस्तानी हैं, इससे ज़्यादा हम क्या जलील होंगे कि हम जगह जगह मुल्कों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि दे दो जी, हम कटोरा लेके आए हैं, हमारा कटोरा भर दो, इतने पैसे दे दो, हमारा मुल्क ना ये हो। हम जब मीडिया पे देखते हैं शर्म तो आती है एज ए पाकिस्तानी की, क्या बन गया हमारा। सर जी ये इसलिए वजीर आजम बना कि जगह जगह पे जाके और हम ना कटोरों की तरह मांगे, क्या इज्जत रहेगी हमारी, वो अगले यही समझेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताएं, जो उन्होंने ये बात की है कि भाई आप अपने रिलेशन इंडिया के साथ ठीक करें, अभी फ्यूचर में आपके लिए बेहतरी है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जाहिर सी बात है सर, जिसके जाना है अगले कोई ना कोई तो शर्त रखनी है। नहीं वो रखनी है, कोई इंडिया इशू के नहीं। साथ हम अपने रिलेशन ठीक है, दोनों मुल्कों में तजारत होनी चाहिए, अवाम आनी जानी चाहिए, एक दूसरे का प्यार ना आपस में प्यार बढ़ना चाहिए। जो तो फिर हमारे ये प्यार बढ़ना चाहिए, ये प्यार बढ़ने के बजाय नफरतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं? ये इसके अलावा अगर ट्रेड क्यों बंद की जा रही है? आपने बोला ट्रेड होनी चाहिए, हमारी तरफ से ट्रेड बंद कर सब कुछ होना चाहिए, आपस में ट्रेड होनी चाहिए। देखिए इसमें इंडिया को भी फायदा और हमें भी फायदा है। ज्यादा फायदा किसे है? ज्यादा फायदा अगर देखा जाए तो इंडिया को है। कैसे?
इसलिए तो उसने कहा ना कि सऊदीया को कि आप इनके साथ हमारे मामला ठीक करवाएं। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो सऊदीया ने हमें कहा इससे है, पहले क्यों नहीं कहा सऊदीया ने? कितनी दफा हमने उनसे अगर कर्जा लिया। हाँ बिल्कुल, इससे पहले इसलिए नहीं कहा। अगर पॉजिटिव थोड़ा सा सोचें तो वो ये भी हो सकता है ना कि वो उन्हें समझ लग गई है कि भाई नेबर इनका इतना अमीर होता जा रहा है दिन ब दिन, और ये उससे लड़ाई कर रहे हैं और हमारे पास पैसे मांगने सर आते ये हैं। तो जो भी है ना, ये तो ना उनकी अपनी एक ओपिनियन है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो हमारे मुल्क को ना थोड़ा सा ना अब चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए कि खुद हम क्या कर सकते हैं उसकी तरफ सोचना चाहिए, कि नहीं तो हम चाइना के पास जाएं, इंडिया के पास जाएं, या फिर सऊदीया के पास जाएं, और किसी मुल्क के पास जाएं। हमें खुद ये सोचना चाहिए हमारे वज़ीर आज़म को कि मैं मुल्क कहाँ से बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है, किस चीज़ से। इस चीज से तो मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई ये सोच ही निकाल दो कि हम सऊदीया से पैसे लें, हम चाइना से पैसे लें, खुद कैसे अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करना। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि हमें पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। सऊदीया और यूएई ने जो हमें मशवरा दिया है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं हमारी इकॉनमी ग्रो करे, हमारा रिलेशन दुनिया के तमाम कंट्री के साथ बेहतर हो, तो हमें फिर इंडिया हो या चाइना हो या अफगानिस्तान हो, कोई भी नेबर कंट्री है उसके साथ अपने रिलेशन को बेहतर करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।